नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 स्तंभ देने के बारे में। हिंदू धर्म, जो बहुत ही पुराना और विशाल धर्म है, दान देने को बहुत महत्व देता है। दान, दक्षिणा और भिक्षा, ये 3 अलग अलग तरीके हैं देने के, और हर एक का अपना अलग धार्मिक और सामाजिक महत्व है। ये रिवाज हमारे हिंदू समाज में गहरे से जुड़े हैं, जो उदारता, कृतज्ञता और करुणा के मूल्यों को दर्शाते हैं। इन धारणाओं को समझकर हम हिंदू धर्म की समृद्ध परंपराओं और आज के समय में उनकी प्रासंगिकता को समझ सकते हैं। दान का मतलब होता है बिना किसी स्वार्थ के देना। इसमें अपनी धन संपत्ति, पैसा या समय जरूरतमंद लोगों को देना शामिल है, बिना बदले में कुछ भी उम्मीद किए। दूसरी तरफ दक्षिणा एक सम्मान का प्रतीक है, जो किसी गुरु, पंडित या किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने में कोई सेवा दी हो। यह ज्ञान, मार्गदर्शन और कौशल को महत्व देता है। भिक्षा, जो साधुओं और सन्यासियों से जुड़ी है, इसका मतलब भोजन या आवश्यक वस्तुओं की मांग करना है। देने के ये तीनों तरीके हालांकि देखने में अलग लगते हैं, लेकिन ये आपस में जुड़े हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। ये उदारता के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निस्वार्थता, कृतज्ञता और नम्रता की भावना को बढ़ावा देते हैं। इन धारणाओं का अध्ययन करके हम हिंदू मूल्यों और एक न्यायपूर्ण और करुणामय समाज को आकार देने में उनके प्रभाव को गहराई से समझ सकते हैं। इस अन्वेषण में हम देने के प्रत्येक रूप का विश्लेषण करेंगे, उसके ऐतिहासिक संदर्भ, महत्व और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता की जांच करेंगे। इन प्रथाओं को समझकर हम व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण पर हिंदू दर्शन के गहन प्रभाव की सराहना कर सकते हैं। दूसरा भाग, दान, उदारता से देने का कार्य। दान हिंदू नैतिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो निस्वार्थ भाव से देने के गुण को दर्शाता है। इस विश्वास में निहित है कि धन एक ऐसा साधन है जिसे बांटा जाना चाहिए। दान व्यक्तियों को भौतिक वस्तुओं से स्वयं को अलग करने और दूसरों के कल्याण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। उदारता के इस कार्य को अत्यधिक पुण्य माना जाता है, जो देने वाले के हृदय को पवित्र करता है और समुदाय के भीतर एकता की भावना को बढ़ावा देता है। दान की प्रथा गिविंग दान का कार्य नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास है। ऐसा माना जाता है कि यह देने वाले के कर्म को पवित्र करता है, जिससे आध्यात्मिक विकास और मुक्ति मिलती है। भगवद गीता, एक पवित्र हिंदू ग्रंथ, बिना कुछ उम्मीद किए दान करने के महत्व पर जोर देता है, यह कहते हुए कि सच्ची उदारता निस्वार्थ कार्य में है। दान कई रूपों में हो सकता है, पैसा या भोजन दान करने से लेकर शैक्षणिक संस्थानों या धर्मार्थ कार्यों का समर्थन करना। यह भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, किसी के समय, कौशल या ज्ञान की पेशकश भी उतनी ही मूल्यवान है। दान का कार्य सभी प्राणियों की एकता और सामूहिक कल्याण के महत्व में हिंदू विश्वास का प्रमाण है। तीसरा भाग, दान के महत्व का अन्वेषण। हिंदू समाज में दान का महत्व उसके भौतिक प्रभावों से की आगे तक फैला हुआ है। यह आध्यात्मिक विकास, सामाजिक सद्भाव और मुक्ति की खोज के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। दान को किसी के धन को शुद्ध करने के साधन के रूप में देखा जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह मोह और इच्छा से कलंकित होता है। अपने धन को जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करके व्यक्ति अपनी भौतिक संपत्ति को शुद्ध कर सकते हैं और वैराग्य की भावना विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा दान समुदाय के भीतर एकता और करुणा की भावना को बढ़ावा देता है। यह अमीर और कम भाग्यशाली लोगों के बीच की खाई को पाटता है, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है और असमानता को कम करता है। देने का कार्य एक पुण्य चक्र बनाता है, दूसरों को उदारता अपनाने और सामूहिक कल्याण में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा दान को आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग माना जाता है। भौतिक संपत्ति से खुद को अलग करके और निस्वार्थता को अपनाकर व्यक्ति अपने अहंकार को पार कर सकते हैं और आत्मज्ञान के करीब जा सकते हैं। भगवद गीता इस बात पर जोर देती है कि सच्चा दान बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है, जो शुद्ध उदारता और करुणा की भावना को बढ़ावा देता है। चौथा भाग, दक्षिणा, कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक। दक्षिणा हिंदू संस्कृति का एक और अभिन्न अंग, कृतज्ञता, सम्मान और ज्ञान की पहचान के मूल्यों का प्रतीक है। यह एक शिक्षक, पुजारी
या किसी ऐसे व्यक्ति को जो सेवा प्रदान की है, प्रशंसा का प्रतीक देने की एक पारंपरिक प्रथा है। दक्षिणा उनकी विशेषज्ञता, मार्गदर्शन या आशीर्वाद के मूल्य को स्वीकार करने का एक तरीका है। दक्षिणा की अवधारणा इस विश्वास में निहित है कि ज्ञान और बुद्धि अमूल्य उपहार हैं जो सम्मान के पात्र हैं। यह ज्ञान के संचार और प्राप्त मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। प्राचीन भारत में छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने गुरुओं को सम्मान और रणनीता के प्रतीक के रूप में दक्षिणा अर्पित करते थे। दक्षिणा गिविंग मौद्रिक प्रसाद तक ही सीमित नहीं है। यह उपहार, सेवाओं या सम्मान के एक सरल संगविंगत के रूप में भी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू भेंट के पीछे की ईमानदारी और कृतज्ञता है। यह उन लोगों के अमूल्य योगदान को स्वीकार करने का एक तरीका है जिन्होंने ज्ञान, बुद्धि और मार्गदर्शन प्रदान किया है। दक्षिणा देने की परंपरा विभिन्न हिंदू अनुष्ठानों और समारोहों में गहराई से अंतर्निहित है। धार्मिक समारोहों के दौरान भक्त अनुष्ठानों के संचालन और दिव्य आशीर्वाद के आह्वान में उनकी सेवाओं के लिए सम्मान के रूप में पुजारियों को दक्षिणा अर्पित करते हैं। इसी प्रकार विवाह के दौरान दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार को उनकी बेटी के लिए प्रशंसा के प्रतीक और दो परिवारों के बीच के बंधन के प्रतीक के रूप में दक्षिणा अर्पित करता है। पारंपरिक शिक्षा प्रणालियों में शिक्षकों को समर्थन देने और ज्ञान संचरण की निरंतरता सुनिश्चित करने में दक्षिणा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन काल से ही शिक्षा को एक पवित्र कर्तव्य माना जाता था और शिक्षक अक्सर बिना कोई शुल्क लिए अपना ज्ञान प्रदान करते थे। दक्षिणा ने छात्राओं से स्वैच्छिक पेशकश के रूप में कार्य किया, जिससे शिक्षक खुद को बनाए रख सगिविंगम और अपने महान पेशे को जारी रख सगिविंग। जबकि दक्षिणा के रूप और मात्रा संदर्भ के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, अंतर्निहित भावना वही रहती है। प्राप्त सेवाओं के लिए कृतज्ञता, सम्मान और प्रशंसा व्यक्त करना। ये ज्ञान, मार्गदर्शन और विशेषज्ञता के मूल्य को पहचानने, पारस्परिकता और पारस्परिक सम्मान की भावना को बढ़ावा देने का एक तरीका है। भिक्षा भोजन की मांग करने की प्रथा हिंदू परंपराओं में एक अनोखी जगह रखती है। यह अक्सर साधुओं और सन्यासियों से जुड़ा होता है जिन्होंने सांसारिक संपत्ति को त्याग दिया है और अपना जीवन आध्यात्मिक खोज के लिए समर्पित कर दिया है। भिक्षा गिविंग भोजन के लिए भिख मांगने के बारे में नहीं है। यह नम्रता, वैराग्य और ईश्वर पर निर्भरता में निहित एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास का प्रतिनिधित्व करता है। साधुओं और सन्यासियों के लिए भिक्षा उनकी गरीबी की प्रतिज्ञा और दूसरों की करुणा पर उनकी निर्भरता की याद दिलाती है। स्वतंत्र रूप से जो दिया जाता है उसे ही स्वीकार करके वे भौतिक संपत्ति और अहंकारी इच्छाओं से वैराग्य की भावना पैदा करते हैं। भिक्षा एक विनम्र अनुभव बन जाता है जो कम भाग्यशाली लोगों के लिए करुणा और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। भिक्षा देने का कार्य भी आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह देने वाले के लिए पुण्य उत्पन्न करता है, उदारता और करुणा की भावना को बढ़ावा देता है। सांसारिक संपत्ति का त्याग करने वालों को भोजन या अन्य जरूरत की चीजें देकर व्यक्ति उनकी आध्यात्मिक यात्रा में भाग ले सकते हैं और उनकी भलाई में योगदान कर सकते हैं। भिक्षा साधक और दाता दोनों के आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साधुओं और सन्यासियों के लिए भिक्षा ईश्वर पर उनकी निर्भरता और भौतिक संपत्ति की अनित्यता की निरंतर याद दिलाती है। सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति अपने लगाव को त्याग कर वे अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक साधनाओं और मुक्ति की खोज पर गिविंगंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा भिक्षा का कार्य नम्रता और कृतज्ञता पैदा करता है। दूसरों से भोजन स्वीकार करके साधु समुदाय के साथ अपनी अन्योन्याश्रितता और उनकी आध्यात्मिक यात्रा का समर्थन करने वालों की उदारता को स्वीकार करते हैं। यह एक विनम्र अनुभव है जो जीवन में साधारण चीजों के लिए प्रशंसा की गहरी भावना को बढ़ावा देता है। भिक्षा देने वालों के लिए यह उदारता और करुणा का अभ्यास करने का अवसर है। ऐसा माना जाता है कि आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों का समर्थन करके व्यक्ति पुण्य अर्जित कर सकते हैं और अपने कर्म को शुद्ध कर सकते हैं। भिक्षा देने का कार्य अन्योन्याश्रितता की भावना को बढ़ावा देता है और व्यक्तियों को निस्वार्थ सेवा के महत्व की याद दिलाता है। दान, दक्षिणा और भिक्षा
हिंदू धर्म में देने के 3 स्तंभ उदारता, कृतज्ञता और करुणा पर धर्म के जोर का गहरा प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। आध्यात्मिक विकास और सामाजिक सद्भाव के साथ गहराई से जुड़ी ये प्रथाएं समकालीन समाज में प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। दान निस्वार्थ भाव से देने का कार्य व्यक्तियों को अपने धन और संसाधनों को जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे समुदाय के भीतर एकता और करुणा की भावना को बढ़ावा मिलता है। दक्षिणा कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक, ज्ञान, मार्गदर्शन और विशेषज्ञता के मूल्य को स्वीकार करता है। शिक्षकों, छात्राओं और सेवा प्रदाताओं के बीच संबंधों को मजबूत करता है। भिक्षा जीविका के लिए विनम्र निवेदन, नम्रता, वैराग्य और ईश्वर पर निर्भरता के गुणों का प्रतीक है, जो व्यक्तियों को भौतिक संपत्ति की क्षणभंगुरता और आध्यात्मिक खोज के महत्व की याद दिलाता है। भौतिकवाद और व्यक्तिवाद से प्रेरित दुनिया में ये प्राचीन प्रथाएं उदारता, कृतज्ञता और करुणा पैदा करने में बहुमूल्य सबक देती हैं। दान, दक्षिणा और भिक्षा की भावना को अपनाकर व्यक्ति अधिक न्यायपूर्ण, न्याय संगत और दयालु समाज में योगदान कर सकते हैं, आध्यात्मिक विकास और सामूहिक कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं।